everybody. How are you all? Going to learn about imperative sentences. Imperative sentences. Do you know what are imperative sentences? Anybody knows what are imperative sentences? पता है किसी को imperative sentences क्या होते हैं? हम सुबह उठते से लेकर रात में सोने तक बहुत सारे imperative sentences बोलते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को imperative sentences आज बता रही हूँ। imperative sentences जो होते हैं उसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं या कुछ एडवाइस देते हैं, ठीक है, या कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब सामने वाले से हम कुछ रिक्वेस्ट मतलब जैसे हम कृपया करके कोई वाक्य बोलते हैं उसको हम रिक्वेस्ट करना बोलते हैं, लेकिन बिना कृपया के वही वाक्य जब हम बोलते हैं तो वो लगता है ऑर्डर जैसा, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे सुबह उठे, तो अगर आप में से कई लोग जो हैं मॉम्स हैं तो अपने बच्चों को बोलती होगी ना कि चलो उठो जल्दी ब्रश करो, है ना। तो ये क्या है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इसमें सबसे पहले तो जिसमें हम कुछ करने के लिए बोलते हैं, डू, यानी करने के लिए हम किसी को कुछ बोलते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मतलब कह सकते हो कि कमांड, ऑर्डर या एडवाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो उसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें हम सबसे पहले V1 पता है ना आपको क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। वर्ब मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं वो, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाना और पढ़ना ये क्या है? क्रिया है, इसे हम बोलते हैं वर्ब। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल होता है। वर्ब वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट फॉर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं V1, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब V1। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट मोस्टली नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन मोस्टली हम सब्जेक्ट नहीं मेंशन करते हैं। जैसे बोलते हैं कि उठ जाओ, गेट अप, ठीक है, अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? उठ जाओ, वेक अप और गेट अप भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रश ब्रश योर टीथ, तो ब्रश क्या हो गया? ब्रश फर्स्ट फॉर्म है, वेक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ब्रश, अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ, ठीक है, ब्रश योर टीथ। और जैसे चाय लाओ, उसको कैसे बोलेंगे? मेरे लिए एक कप चाय लाओ, मेरे लिए एक कप चाय लाओ, क्या होगा? ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मेरे। अब आपको याद होगा मैंने आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस सिखाया था, ठीक है ना। तो वहां पर मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, आई का क्या होगा? मी हो जाएगा, ठीक है। आई का
मी हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ओके, आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं तो बताइए। आपको एक और स्क्रीन मेरी दिख रही होगी, वहां पर मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अ, तो वो आप देखिए, ठीक है? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस इज फर्स्ट सेंटेंस इज चुप रहो। चुप रहो कैसे बोलेंगे इसको? चुप रहने के लिए क्या बोलते हैं? कीप क्वाइट। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहां से जाओ, तो क्या होगा? जाओ के लिए गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ को क्या बोलते हैं? स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, ये सब वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म। शांत रहो, शांत रहो को क्या बोलते हैं? बी क्वाइट। ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने किया हुआ है वैसे भी। और ओके, यस, मेरी बात सुनो, सुनो को क्या बोलते हैं? लिसन टू मी, लिसन टू मी। ओके, यस, लिसन टू मी। शांति से पढ़ो, क्या बोलेंगे उसको? स्टडी क्वाइटली, और इसको रीड क्वाइटली भी बोल सकते हैं। ठीक है, शांति से पढ़ो, स्टडी क्वाइटली और रीड क्वाइटली। ओके, बाहर जाओ, बाहर जाओ को क्या बोलेंगे? गो आउट और गेट आउट, गो आउट और गेट आउट। ओके, यस, गुड, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहले लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये हम दिन भर में यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये इन सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया आपको? तो ये कौन सा वाला सेंटेंस है जिसमें हमको कुछ करने के लिए कहा जाता है? ठीक है, ये उस टाइप के इंपरेटिव सेंटेंसेस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है जिसमें हमें करने के लिए कहा जाता है लेकिन रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि कृपया ऐसा करिए। ठीक है, तो वहां पर हम कैसे यूज करते हैं? यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंसेस में जैसे डू इसमें लिखा रहता है, करने के लिए कहा जाता है, बट उसमें रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, कृपया करो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इसमें हम सबसे पहले प्लीज या काइंडली लगाते हैं। सबसे पहले प्लीज या काइंडली लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कृपया मेरी सहायता करें। ठीक है, कृपया मेरी सहायता करें, तो क्या हो जाएगा? प्लीज या फिर काइंडली, प्लीज
सहायता करने के लिए क्या वर्ड होता है? हेल्प। प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। प्लीज हेल्प मी। कृपया सत्य बोले, मतलब सच बोले, तो क्या होगा? प्लीज बोलने के लिए स्पीक। प्लीज स्पीक द ट्रुथ। प्लीज स्पीक द ट्रुथ। कृपया सच बोले। कृपया अंदर बैठे। प्लीज सिट इनसाइड। प्लीज सिट इनसाइड। कृपया मुझे अपनी कलम दें। कलम मतलब पेन, तो क्या होगा? प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन। कृपया मुझे अपनी कलम दें। यस, गुड। कृपया धीरे बोलें। प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। कृपया हमें माफ कर दीजिए। क्या होगा? कृपया हमें माफ कर दीजिए, क्या होगा? बताइए। प्लीज माफ करने के लिए क्या वर्ड होता है? फॉरगिव। ठीक है। नो, माफ करने के लिए होता है फॉरगिव। FORGIVE, फॉरगिव। प्लीज फॉरगिव। हमें यहां पर कहा गया है, हमें क्या होगा? वी का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बताइए? मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। वी का क्या होगा? राइट इन चैट, राइट इन चैट फास्ट। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? अस। वेरी गुड। प्लीज फॉरगिव अस। ओके। कृपया हमारा साथ दें, तो क्या होगा? प्लीज, साथ देने के लिए क्या वर्ड होता है? कृपया हमारा साथ दें। प्लीज सपोर्ट अस। ठीक है, साथ देने के लिए सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट अस। ठीक है। मैं सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से हमको करना है। ठीक है। सहायता, कृपया मेरी सहायता करें, तो प्लीज हेल्प मी। कृपया सत्य बोले, प्लीज स्पीक द ट्रूथ। कृपया अंदर बैठे, तो प्लीज सिट इनसाइड। कृपया मुझे अपनी कलम दें, तो प्लीज गिव मी योर पेन। कृपया धीरे बोले, प्लीज स्पीक स्लोली। कृपया हमें माफ कर दीजिए, तो प्लीज फॉरगिव अस। कृपया हमारा साथ दें, तो प्लीज सपोर्ट अस। ठीक है। ऑलवेज डू मतलब हमेशा करें। ठीक है, आपको हमेशा ये काम करना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम कैसे लिखते हैं? ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। हमेशा कुछ ऐसी चीजें आपसे कही जाती है कि हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा सकारात्मक सोचें, तो ऑलवेज यहाँ पर वर्ब क्या है? सोचें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। यस, गुड। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा कार धीरे चलाओ। हमेशा कार धीरे चलाओ, तो क्या होगा? ऑलवेज
drive the car slowly. Always drive the car slowly. Always drive slowly. Always drive the car slowly. फिर हमेशा बड़ों का सम्मान करो. हमेशा बड़ों का सम्मान करो. सम्मान करने के लिए क्या वर्ड होता है? Always respect. Always respect your elders. ठीक है? Always respect your elders. Always the truth. Always speak the truth. हमेशा स्कूल जाओ. Always go to school. Always go to school. हमेशा पूजा करो. क्या होगा? Always worship. पूजा करने के लिए क्या वर्ड होता है? वर्शिप. हमेशा गरीबों की मदद करो. Always help the poor. Always help the poor. ठीक है? समझ में आ रहा है? ये डोंट डू. ठीक है? तो यहाँ पर डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वहां पर ऑलवेज था, यहाँ पर ऑलवेज नहीं है, तो बस उतना ही फर्क है, बाकी सेम वैसे ही है. जैसे खिड़की मत खोलो तो क्या होगा? डोंट ओपन द विंडो. डोंट ओपन द विंडो. इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होंगे. ठीक है? पहले डोंट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? ओपन और द विंडो. डोंट ओपन द विंडो. फिर उसे पत्र मत लिखो. उसे पत्र मत लिखो. तो यहाँ पर उसे, उसे के लिए क्या वर्ड होगा बताइए? बताइए. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम. यस, गुड. डोंट राइट हिम अ लेटर. डोंट राइट हिम अ लेटर. ठीक है? इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोंट राइट अ लेटर टू हिम. ऐसे भी लिख सकते हैं. डोंट राइट हिम अ लेटर, ये भी सही है. डोंट राइट अ लेटर टू हिम, ये भी सही है. चॉकलेट मत खाओ. डोंट ईट चॉकलेट. डोंट ईट चॉकलेट. यहां से मत जाओ. क्या होगा? यहां से मत जाओ. बताइए. यहां से मत जाओ क्या होगा? जाने के लिए हम गो बोलते हैं. यहां से के लिए क्या बोलेंगे? डोंट गो फ्रॉम हियर. यस, डोंट गो फ्रॉम हियर. डोंट गो फ्रॉम मतलब से. हियर यहाँ, यहां से मत जाओ. डोंट गो फ्रॉम हियर. शोर मत मचाओ. शोर मत मचाओ क्या होगा? डोंट मेक अ नॉइज. डोंट मेक अ नॉइज. डोंट मेक अ नॉइज. यस. यहां मत बैठो. यहां मत बैठो क्या होगा?
Don't sit here. Yes. Don't sit here. Here मतलब यहाँ. Don't sit here. मेरा पीछा मत करो. ये बताओ कौन बता रहा है? मेरा पीछा मत करो. Yes. Don't follow me. मेरा पीछा मत करो. Don't follow me. मेरा पीछा मत करो. Don't follow me. ठीक है. ये इतने एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं. मैं आपको सेंटेंसेस और दूंगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इसलिए ध्यान से देखिए. डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. डोंट ओपन द विंडो मतलब खिड़की मत खोलो. डोंट राइट हिम अ लेटर. उसे पत्र मत लिखो. डोंट ईट चॉकलेट. चॉकलेट मत खाओ. डोंट गो फ्रॉम हियर. यहां से मत जाओ. डोंट मेक अ नॉइज यानी शोर मत मचाओ. डोंट सिट हियर. यहां मत बैठो. डोंट फॉलो मी. मेरा पीछा मत करो. ठीक है. मतलब कभी क्या होगा? पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है. नेवर पहले हम लिखते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. नेवर मतलब कभी नहीं. ठीक है. तो नेवर हम वहां पर यूज करते हैं जिस सेंटेंस में ये आता है कि ऐसा कभी मत करो. ठीक है. तो उस सेंटेंस में हम नेवर यूज करते हैं कभी नहीं के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर नेवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब एग्जाम्पल है, गरीबों को कभी मत सताओ. गरीबों को कभी मत सताओ. तो क्या होगा? नेवर. सताने के लिए क्या वर्ड होता है? बॉदर. यस. नेवर. नेवर बॉदर द पुअर. नेवर बॉदर द पुअर. गरीबों को कभी मत सताओ. कभी झूठ मत बोलो. कभी झूठ मत बोलो. क्या होगा? नेवर टेल अ lie. नेवर टेल अ lie. कभी झूठ मत बोलो. नेवर टेल अ lie. यस. कभी चोरी मत करो. कभी चोरी मत करो. क्या होगा उसका? नेवर. चोरी करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कभी चोरी मत करो. नेवर स्टील. स्टील माने चोरी. ठीक है. नेवर स्टील एनीथिंग. कभी चोरी मत करो. नेवर स्टील एनीथिंग. स्टोल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील. इट्स पास्ट टेंस. स्टोल पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस नहीं यूज होगा यहाँ पर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. ठीक है. नेवर स्टील एनीथिंग. कभी चोरी मत करो. उसके बाद समझ में आया सबको? सबको समझ में आया कि नेवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कभी कोई काम नहीं करने के लिए हम ये यूज करते हैं. ये पैटर्न होता है. नेवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नेवर बॉदर द पुअर मतलब गरीबों को कभी मत सताओ. नेवर टेल अ लाई. कभी झूठ मत बोलो. नेवर स्टील एनीथिंग. कभी चोरी मत करो. ठीक है. सेंटेंसेस विथ लेट. लेट का मतलब करने दो. कुछ करने देने के लिए हम जो पैटर्न इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मुझे खाने दो. तो क्या होगा? लेट. मुझे के लिए यहाँ पर क्या होगा?
मी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, शुभम को खेलने दो, शुभम को खेलने दो, क्या होगा, क्या होगा, शुभम को खेलने दो, लेट, यहाँ पर नाम है तो नाम नाम ही रहता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी में, तो क्या हो जाएगा, शुभम, लेट शुभम प्ले, लेट शुभम प्ले, मुझे सोने दो, तो क्या होगा, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे अपना कार्य करने दो, मतलब मुझे अपना कार्य, मुझे अपना काम करने दो, तो क्या होगा, लेट लेट मी डू अपना, ठीक है ना, सेल्फ प्रोनाउन बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन बताया था ना, तो जैसे मैंने बताया था मेरा पेन, ठीक है, मेरे पिता, तो अपना काम, तो क्या होगा, माय वर्क, लेट मी डू माय वर्क, लेट मी डू माय वर्क, फिर उसे लिखने दो, उसको टेलीविजन देखने दो, तो क्या होगा, लेट हिम, देखने के लिए क्या यूज करते हैं, देखने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बताइए, वॉच, यस, सी यहाँ पर यूज नहीं होगा, सी माने भी देखना होता है, लेकिन हमेशा टेलीविजन देखना है, मूवी देखना है, मैच देखना है, इन सब के लिए हम वॉच वर्ड यूज करते हैं, सी नहीं यूज करते हैं, ठीक है, सी गलत होता है, तो लेट हिम वॉच द टेलीविजन या टीवी, लेट हिम वॉच द टीवी, मुझे जाने दो, तो क्या होगा, हो चुका है, नहीं हुआ, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, यस, राम को पढ़ने दो, लेट, यहाँ पे भी नाम है तो नाम नाम ही रहेगा, लेट राम स्टडी, लेट राम स्टडी, ठीक है, मतलब किसी को ये करने दो, ऐसा करने दो, उसके लिए हम पहले लेट लगाते हैं, ठीक है, लेट वर्ड का यूज करते हैं, ओके, लेट राम स्टडी, यस, गुड, हैव यू ऑल गॉट इट, समझ में आया आप सभी को, यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो लेट मी ईट, लेट मी ईट, मतलब मुझे खाने दो, लेट शुभम प्ले, मतलब शुभम को खेलने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, लेट हिम राइट, उसे लिखने दो, लेट हिम वॉच द टीवी, उसे टीवी देखने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट राम स्टडी, राम को पढ़ने दो, ठीक है, समझ में आया आप सभी को, हैव यू ऑल गॉट इट, आया समझ में, राइट इन चैट, यस यस, ओके, सबको समझ में आ गया, ओके ओके, ठीक है, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी करने के लिए, आप उन सेंटेंसेस को करिए, और मैं आपको वर्ब भी दूंगी, तो आपको वर्ब भी लर्न करना है,
और वर्ब, क्योंकि आपको आना बहुत जरूरी है, अगर सेंटेंसेस बनाना है तो आपको वर्ब्स आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वर्ब्स जो है विथ मीनिंग दूंगी, तो आप उनको लर्न करिएगा, उनको उसका जो अर्थ होता है उसको अच्छी तरह से याद करिएगा। ठीक है? सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।